ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 6वां अध्याय अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री प्रास जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अमृत से सुंदर सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्रा वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्प मैं मुखार बिंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखार बिंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष से यजन यजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित हैं तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। आओ, आज स्वयं वे मेरे साथ बातें करेंगे। जिन जिन अजन्माने मत्स्य अज अज अजन्माने मत्स्य कुर्म वराह हयग्रीव और नरसिंह आदि आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है। आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अवैयात्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है, जो अनंत शेष से अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं। संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे, जिनकी इस पिता पुत्र सूर्य भ्राता माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है। उन मायापति को बारंबार नमस्कार है, जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है। उन विद्या स्वरूप से हरि को नमस्कार है, जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष सातवत यादव अथवा अथवा भगवत गण वासुदेव और वेदांत वेता विष्णु कहते हैं। उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सदस्य रूप जगत उस जगदाधार विधाता में ही स्थित है। उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण मात्र हो जाता है। मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री प्रासद जी बोले, हे मैत्रेय, भक्ति विनम्रसित अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नील कमल की सी कांति वाले श्री कृष्ण चंद्र को गौ के 2 स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स सेन शोभित था। भुजाएं लंबी लंबी सी थी। वक्ष स्थल विशाल और ऊषा था तथा नासिका उन्नत थे, जो सभी विलास हास्य युक्त मनोहर मुखार बिन से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्तन युक्त सरनों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीताम्बर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम श्री सशंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे दिविज
हे दिविज श्री वर्जचंद्र के पीछे उन्होंने हंस कुंड और चंद्रमा के सम्मान गौरव वन लीलामधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंड उन्नत स्कंद और विकसित मुखारबिंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन दोनों रूपों में जो ये भगवान वासुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद है। इन जगत जगदवदिता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी करते करते हो सकेगा। जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्ध कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे, जिन्होंने अग्नि विद्युत और सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र शक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन ढो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोयज्ञ भोग और एक मनवंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रुहीन इंद्र पद प्राप्त किया था। वही विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे। मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है, अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्व राशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो। अत मैं उन ईश्वर को ईश्वर आदि मध्य और अंत रहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण चंद्र के पास भक्ति विनम्र शीर्ष से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि वे कभी अवज्ञा न करेंगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंश सप्तदशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।